अभी हम देखते हैं SQL min and max function. SQL min and max functions is here. Right. What is of a min and max function is here? We can say min function return the smallest value of the selected column, and max function return the value and largest value of the selected column. मैक्स फंक्शन क्या करता है, जो भी आपका लार्जेस्ट वैल्यू है वो निकालता है. मेन फंक्शन क्या करता है, जो भी आपका स्मॉलेस्ट वैल्यू है ये निकालता है. सो इसका सिंटैक्स कैसे होगा, आप ऐसे लिखेंगे सिलेक्ट मीन कॉलम नेम फ्रॉम अ टेबल नेम. आप यहाँ पे कंडीशन भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं, बट ऐसे भी हो सकता है. और सिलेक्ट मैक्स कॉलम नेम फ्रॉम अ टेबल नेम, और यहाँ पे कंडीशन भी हो सकता है. जैसे मान लीजिए अभी हम इस डेटाबेस के हिसाब से, सॉरी, ये जो अभी हमारा टेबल है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ये अभी हमारा टेबल है. इस टेबल के हिसाब से मुझे क्या करना है, मिनिमम सैलरी वाला एम्प्लॉय चाहिए. मुझे सबसे कम सैलरी कितनी है ये देखना है. हमें क्या करना है, राइट, सबसे कम सैलरी देखनी है. मतलब सबसे कम सैलरी, मिनिमम सैलरी कितनी है भाई, अगर हम एम्प्लॉय को मिनिमम सैलरी कितनी देते हैं देखना है. सिलेक्ट कैसे लिखेंगे आप, मीन सैल फ्रॉम एम्प्लॉय. पहले हम ये पूरे बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर करते हैं, और थोड़े दिन के बाद, मतलब 1-2 लेक्चर के बाद, फिर मैं आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेरी हम रन करेंगे. बट सिनेरियो बेस्ड क्वेरी रन करने के लिए पहले बेसिक थोड़ा बहुत क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए. ये उसका ये है. देखिए मिनिमम सैलरी कितना है आपका, 1000 है, राइट, ये ऐसा रहेगा. अभी जैसे मान लीजिए मुझे क्या करना है, ये देखना है कि मैक्सिमम सैलरी कितनी हो सकती है, या मैक्सिमम सैलरी हम कितनी देते हैं एम्प्लॉय को, हम ये देखना है. फिर कैसे होगा, तो मैक्सिमम तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे सिलेक्ट मैक्स कॉमा सेल फ्रॉम अ एम्प्लॉय. ऐसे मैक्सिमम कितना है आपका 30,000 है इस डेटाबेस के हिसाब से. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, यस और नॉट, प्लीज बताइए. राइट, जैसे कि और भी कुछ फंक्शंस है, लाइक एज काउंट है, एवरेज है और सम है. काउंट एक फंक्शन है, एवरेज एक फंक्शन है और सम एक फंक्शन है. चलिए देखते हैं काउंट, एवरेज एंड सम. राइट, जैसे कि काउंट फंक्शन क्या करेगा, वी कैन से काउंट फंक्शन. देखिए काउंट फंक्शन return the number of rows that matches a specified criterion और क्राइटेरिया. मतलब काउंट हमें क्या करता है कि, मतलब काउंट फंक्शन टू द नंबर ऑफ रोज, उसके अंदर कितने रोज है ये हमें दिखाता है. क्लियर. जैसे चलिए मैं आपको बताता हूँ, लेते हैं इसका सिंटैक्स. आप ऐसे लिख सकते हैं सिलेक्ट काउंट कॉलम नेम. ये फास्ट तो नहीं हो रहा है, यस गाइस प्लीज, स्पीड ठीक है, यस और नॉट बताइए. किसी को लगता नहीं रहा फास्ट जा रहा हूं, ठीक है. सिलेक्ट काउंट कॉलम नेम
select count column name from a table name where a condition, right. उसके बाद में ऐसे करना है, राइट। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। अभी हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है, राइट। इस टेबल के हिसाब से हमें क्वेरी रन करते हैं। ये जो टेबल है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्वेरी क्या करते हैं, रन करते हैं। इसमें कॉपी करते हैं, इस टेबल के हिसाब से हमें क्वेरी लिखनी है। क्या है, मुझे ये देखना है टेबल के हिसाब से कि कितने एम्प्लॉय की 10,000 सैलरी है, ये हमें देखना है। क्या देखना है कि 10,000 सैलरी लेने वाले एम्प्लॉय कितने हैं हमारे पास, राइट। जस्ट एक एग्जांपल है, या हमें काउंट करना है, जस्ट हमें ऐसे काउंट करना है। दो क्वेरी लिखते हैं, जैसे कि राइट अ क्वेरी शो द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय काउंट whose salary that is 10,000। हमें उन सभी एम्प्लॉय के रिकॉर्ड दिखाइए जिनकी सैलरी 10,000 है। तो कैसे लिखेंगे आप, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक क्वेरी लिखते हैं, सिस्टम CLS करते हैं पहले, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। देखिए कितने, सिलेक्ट काउंट EID फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इक्वल टू 10,000। देखिए कितने आ गए, दो। मतलब कि यहाँ पे दो ही लोगों की 10,000 सैलरी है। किसकी किसकी है, शिल्पा की है, और उसके बाद में राम की 10,000 सैलरी है। अभी हमें राइट वो एम्प्लॉय देखने हैं कि जिनकी सैलरी 10,000 से ज्यादा हो। कितने लोग हैं कि जिनकी सैलरी 10,000 से ज्यादा हो, या कितने लोग हैं कि जिनकी सैलरी 10,000 से कम या 10,000 से बड़ा, सॉरी, ऐसे कितने लोग हैं हमारे पास कि जिनकी सैलरी 10,000 से कम या 10,000 के बराबर है। तो फिर आप क्वेरी कैसे लिखते हैं, सिलेक्ट EID, सिलेक्ट ऐसे लिखते हैं काउंट EID फ्रॉम ए एम्प्लॉय वेयर सैलरी लेस देन इक्वल टू 10,000। कितने एम्प्लॉयज है कि जिनकी सैलरी 10,000 से कम है, 4 एम्प्लॉय है जिनकी सैलरी 10,000 से कम है। इज इट क्लियर और नॉट। देखिए 10,000 के 10,000 से कम या बराबर है, इसकी 10,000 है, इसकी 10,000 है, इसकी 1,000 है, इसकी 5,000 है, मतलब ये 4, इसने बराबर दिखा दिया। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, यस और नो। यस गाइस, ये कौन सा फंक्शन था आपका, दिस इज योर अकाउंट फंक्शन, दिस इज योर अकाउंट, दिस इज योर अकाउंट फंक्शन। उसके बाद में एवरेज फंक्शन क्या करता है, राइट। एवरेज फंक्शन का यूज देखते हैं। We can say this function returns the average value of a numeric column. This function returns the average value of a numeric column, right। ये हमें एवरेज देता है। फिर आप इसका सिंटैक्स निकालिए, सिलेक्ट एवरेज कॉलम नेम फ्रॉम अ टेबल नेम वेयर कंडीशन, आप ऐसे भी दे सकते, या कंडीशन देना ये नहीं है। अगर हमने यहाँ पे ऐसे लिखा सिस्टम CLS सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, अगर हमने लिखा सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, कितना निकला 12,666। कैसे आया होगा बताइए। यस, इसने क्या किया होगा एवरेज ने, यस प्लीज स्टूडेंट्स समझाइए। ऐसे किया होगा क्या, कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 रिकॉर्ड, शायद ऐसे होगा 10,000, माइक्रोफोन प्लीज, 5,000 प्लीज, 20,000,
10,000 plus 5,000 plus 20,000 plus 1,000 plus कितना 30,000 plus 10,000, ऐसे होगा ना? कितना होता बताइए? 15,000 35 36 66 प्लस कितना होगा? यस बताइए, ये कितना हुआ? 15,000 प्लस 20,000 35 प्लस 1 36 प्लस 30, हाँ 76 आएगा ना? यस और नॉट? 76 बाई 6 कितना होता है? बराबर आएगा क्या? देखिए लॉजिक, एवरेज ऐसे निकालेगा ना वो। ट्वेल्व पॉइंट समथिंग बराबर है। यस और नॉट? इस तरीके से ये एवरेज निकलेगा। जैसे बता रहा हूं कि ये एवरेज फंक्शन है। सेम लाइक एज अभी आपके पास और एक फंक्शन है सम। सम फंक्शन क्या करता है? यस प्लीज, सम फंक्शन क्या करेगा? यस, सम फंक्शन रिटर्न द टोटल sum of numeric column. Sum function return the total sum of numeric column is here. Right. Sum function return the sum of numeric column. फिर यहाँ पे ऐसे रखेंगे sum column name from a table name where condition, जैसे कि आप यहाँ पे लिखेंगे select sum of salary from a employee, देखिए 76 सबका सम कर दिया इसने। Is it clear or not? Yes guys? Right, so this is more about a mean